हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है दीक्षा लर्निंग अकेडमी। और मैं आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ विद्यापति की पदावली। विद्यापति का जीवन परिचय हम लोग देख चुके हैं और अभी हम लोग देखेंगे 1 से लेकर 5 तक विद्यापति की पदावली। ठीक है, तो पद संख्या पहला, नंदक नंदन कदम्बरी तरु तरे धीरे धीरे टरली बोलब, समय संकेत निकेतन बैसल बेरी बेरी बोली पठाव, सामरी तोरा लागी अनुखने विकल मुरारी, जमुनिक तीर उपवन उद्वेगल, फिर ततहि निहारी, घोरस विके निके अवित जाइते, जनि जनि पूछ बनवारी, तही मतिमान सुमति मधुसूदन वचन सुनह कुछ मोरा, भनय विद्यापति सुन बर जोवती, वंदह नंद किशोरा। ठीक है, अभी देखेंगे हम लोग उनकी व्याख्या देखेंगे। अभी थोड़ा सा उनकी नंदक नंदन। ठीक है, नंदक नंदन यानी नंद के लाल यानी कृष्ण जी को बोला गया है। ठीक है, और कदम्ब के तरु तरे यानी कदम्ब के तरु तरे यानी नीचे, तरु यानी पेड़ के नीचे, कदम पेड़ के नीचे जो है धीरे धीरे टरली बोल यानी धीरे धीरे वो वहाँ से क्या कर रहे हैं, मुरली बजा रहे हैं धीरे धीरे। ठीक है, बैठकर। और समय संकेत निकेतन बैसल यानी समय संकेत जिस समय पर निर्धारित किया गया था मिलने के लिए उसी समय पर वो पहुंच गए हैं। और बेरी बेरी बोली पठाव यानी क्षण क्षण वो बोल भेज रहे हैं, मतलब मुरली के जरिए से वो संकेत भेज रहे हैं कि अभी उनका मिलने का समय जो है वो हो गया है और उसी समय पर वो अभी आ गए हैं। तो अभी राधा को भी वहाँ पर आना चाहिए। ठीक है, सामरी तोरा लागी अनुखने विकल मुरारी। ठीक है, सामरी तोरा लागी अनुखने विकल मुरारी यानी सांवरी यानी राधा, राधा को बोला गया है। तोरा लागी यानी तेरे लिए, अनुखने विकल यानी क्षण क्षण वो विकल होकर, मुरारी यानी कृष्ण आपके लिए क्षण क्षण विकल होकर आपके लिए विकल हो रहे हैं, क्योंकि आप ठीक उसी समय पर आप वहाँ पे पहुँचे नहीं हैं, इसीलिए। ठीक है, जमुना के तीर उपवन उद्वेगल, फिरी ततहि निहारी। सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं है। ठीक है, तो जमुना के तीर उपवन उद्वेगल, फिरी ततहि निहारी यानी जमुना के तीर पर यानी जमुना के तट पर, उपवन में उद्वेगल यानी वो उद्विग्न होकर, मतलब थोड़ा विचलित हो रहे हैं। ठीक है, और फिरी ततहि निहारी यानी क्षण क्षण वो फिर यानी क्षण क्षण क्या कर रहे हैं, वो राधा के लिए निहार रहे, मतलब देख रहे हैं क्षण क्षण कि आ रही है या नहीं आ रही, उसी रास्ते में देखे जहाँ जिधर से वो आने वाली है। ठीक है, और कोरस विके निके अब अवैत जाइते, जनी जनी पुछ बनवारी यानी गोरस यानी दूध दही माखन जो बेचने के लिए जाती हैं गोपियाँ, उसी रास्ते से जा रही हैं और आ रही हैं, जा रही हैं। ठीक है, तो उन लोगों से बार बार वो पूछ रहे हैं, जन जन से, जनी जनी यानी एक एक जन से पूछ रहे हैं कि मतलब राधा के बारे में पूछ रहे हैं। ठीक है, और तेहि मतिमान सुमति मधुसूदन वचन सुनह कुछ मोरा, भनय विद्यापति सुन बर जोवती, वंदह नंद किशोरा। तही मतिमान यानी तही यानी तुम मतिमान हो यानी तुम बुद्धिमान हो, और सुमति मधुसूदन वचन सुनह कुछ मोरा, और मधुसूदन को बोल रहे हैं वचन सुनह कुछ मोरा, भनय विद्यापति सुन बर जो प्रतिबंधह नंद किशोरा यानी राधा से मतलब बोल रहे हैं कि आप जो है आप बहुत सुमति हैं, मतलब आप बुद्धिमान हैं। ठीक है, तो आप मधुसूदन वचन सुना कुछ मोरा यानी
यानी मधुसूदन मधुसूदन और बोल रहे हैं भने विद्यापति सुनवर जोवति वंदह नंद किशोरा, यानी आप इतने बुद्धिमान हैं और आप उसी समय पर आप मिलने के लिए आप गए नहीं हैं और आप इसीलिए आप नंद किशोर यानी कृष्ण को जो है वंदना कीजिए, यानी कृष्ण की आप वंदना कीजिए। ठीक है, ये देखिए व्याख्या को भी थोड़ा पढ़ लेते हैं। ठीक है, राधा से उनकी सखी कृष्ण की विरह वेदना को बताते हुए कहानी कहती है कि नंद के पुत्र श्री कृष्ण कदम के पेड़ के नीचे धीरे धीरे बांसुरी बजा रहे हैं। ठीक है, और वे नियत समय यानी जिस समय पर निर्धारित हुआ था उस समय पर मिलने के लिए सांकेतिक स्थान पर, अर्थात जहाँ पर हमेशा तुमसे मिला करते थे और मिला करते भी हैं। ठीक है, वहीं बैठ गए हैं और राधा की सखी कहती है कि सुंदर कृष्ण अपनी बांसुरी से तुम्हें बार बार पुकार रहे हैं, अर्थात बुला रहे हैं। हे सुंदरी, प्रेम में कृष्ण व्याकुल हैं, यानी तुम्हारी प्रेम में कृष्ण व्याकुल है और तुम्हारी स्मृति उन्हें प्रतिक्षण और अधिक व्याकुल कर रही है। ठीक है, यमुना नदी के किनारे उपवन में व्याकुल कृष्ण बार बार तुम्हें आने वाले मार्ग की ओर देख रहे हैं। ठीक है, मतलब जिस ओर से तुम आने वाली हो उसी ओर से वो बार बार निहार रहे हैं और सभी पथिकों और दूध दही बेचने वालों को प्रत्येक व्यक्ति से तुम्हारे बारे में पूछ रहे हैं। हे सखी, तुम कुछ मेरी बात भी सुनो। तुम दोनों बुद्धिमान हो, यानी दोनों को बोल रहे हैं कि कृष्ण और राधा आप दोनों ही बुद्धिमान हो, इसलिए तुम मान मत करो। और कवि विद्यापति क्या कह रहे हैं कि हे राधा, तुम्हारी बाट जो होते हुए नंद किशोर की तुम वंदना करो। नहीं, वंदना कर रहे हैं, यानी कृष्ण वंदना कर रहे हैं और आप भी उनकी वंदना करो। ठीक है, अभी देखते हैं पद संख्या 2। देख देख राधा रूप अपार, अपरूप के भी आनी मिलाओल, क्षितितल लावणी सार, अंग ही अंग अनंग मुरछायत, हे रहे पड़े अधीर, मनमथ कोटि मंथन करुजे, जन से हरि मही मधि गिर, कत कत लक्ष्मी चरण तल न ओछे, रंगिनी हेर विभोरी, करु अभिलाख मन ही पद पंकज, अहनिशि कोर अगोरी। ठीक है, ये हो गया हमारा दूसरा पद। ठीक है, और दूसरे पद को हम लोग थोड़ा व्याख्या कर लेते हैं। देख देख राधा रूप अपारी, यानी राधा के रूप को बोल रहे हैं, राधा के रूप की वर्णना कर रहे हैं। इतना सुंदर रूप है कि उन्हीं के बारे में वंदना करने के लिए ऐसा बोल रहे हैं। और देख देख राधा रूप अपारी, अपरूप के भी आनी मिलाओल, चितितल लाभ निसार, यानी देखो राधा के रूप के बारे में बोल रहे हैं कि अपरूप यानी अपरूप सुंदर, यानी ठीक है। और ऐसा विधि ने मतलब विधि यानी ब्रह्मा। ठीक है, आने मिलाओल क्षितितल रावरी साया, खेती यानी पृथ्वी पर लाकर ऐसे लावणी यानी इतनी सुंदर मूर्त को मतलब पृथ्वी पर लाकर उन्होंने रचित किया है। ठीक है, और अंग ही अंग अनंग मूर्छायत, हे रहे पड़े अथीर, अंग ही अंग अनंग, यानी अनंग यानी कामदेव। ठीक है, यानी जो कामदेव है उनकी सुंदरता को देखकर मतलब वो अधीर हो रहे हैं। ठीक है, बहुत इतनी सुंदर है, यानी कामदेव बहुत सुंदर रहते हैं और सुंदर होते हैं, और उनसे भी ज़्यादा सुंदर मतलब जो राधा का जो रूप है उन्हें देखकर कामदेव भी जो है अधीर हो रहे हैं। और मनमथ कोटि मंथन करू जे, जन से हरि मथि गिर, यानी मनमथ कोटि मंथन करू जे, जन से हेरी मनमथ यानी वो भी होता है कामदेव, कोटि कामदेव के मंथन से भी
ऐसा मतलब ऐसी रूप मतलब ऐसे कोटि रूप जो है नहीं, कोटि कामदेवी उनके सुंदरता आगे सब फीका है। ठीक है। कत कत लक्ष्मी चरण तल नोचे रंगिनी हेरी विभोरी, माने कितनी कितनी लक्ष्मी, लक्ष्मी नहीं, लक्ष्मी यानी लक्ष्मी, लक्ष्मी चरण तल नोचे रंगिनी हेरी विभोरी। ठीक है। देखेंगे हम कत कत लक्ष्मी यानी कितनी कितनी लक्ष्मी है, हाँ? और चरण तल यानी उनके चरण, यानी उनके चरण के समान भी नहीं है जो इतनी सुंदर है वो राधा का रूप। ठीक है। और रंगीनी हेर विभोर यानी उनके देखकर विभोर हो रहे हैं, यानी आनंद विभोर, मतलब उनके सुंदरता के आगे लक्ष्मी भी फीकी पड़ गई है। ठीक है। और करु अभिलेख अभिलाख मन ही पद पंकज अहो निशिकोर अगोरी, करु अभिलाख मन ही मत पंकज अहो निशिकोर अगोरी, यानी देखिए जो बोल रहे हैं कि करु अभिलाख यानी अभिलाख यानी अभिलेख, मन ही पद पंकज अहोनिश कोर अगोरी, यानी अहोनिश यानी दिन रात, दिन रात जो है पद पंकज, जो कामदेव जो है अगोरी यानी उनकी पहरा करना। ठीक है। दिन रात जो है उनके पद पंकज की यानी उन राधा के रूप की मतलब पहरा देने के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि वो इतनी सुंदर है कि उनको दिन रात पहरे की आवश्यकता है। ठीक है। व्याख्या भी थोड़ा सा देख लेते हैं। हे सखी राधा के रूप की अपार सुंदरता देखो, ऐसा लग रहा है कि विधाता ने क्षितिज और पृथ्वी के सुंदरतम तत्वों को लेकर इस अपूर्व सौंदर्य को रचा है। और राधा के प्रत्येक अंग की सुंदरता को देखकर सौंदर्य के देवता कामदेव भी मूर्छा खाकर व्याकुल हो रहे हैं, यानी कामदेव भी उनके सामने मतलब कुछ भी नहीं है। कामदेव को जैसे बोला जाता है कि बहुत सुंदर होते हैं। ठीक है। तो इसीलिए इसलिए राधा के रूप का जो है इतना अपरूप सुंदर यहाँ पे बोला गया है। ठीक है, बताया गया है। और करोड़ों कामदेव जो है उनके सौंदर्य को मत कर जिस कृष्ण का सौंदर्य बना है, वे भी राधा के अपूर्व सुंदर से मूर्छित होकर पृथ्वी पर यानी पृथ्वी के मध्य गिर जाते हैं, यानी मूर्छित होकर गिर जाते हैं। ठीक है। तो सुंदरी राधा का रूप इतना आकर्षण और मुग्ध करने वाला है कि उनके चरणों में कितने ही लक्ष्मी का सौंदर्य निछावर हो जाता है। और कवि विद्यापति कहते हैं कि मेरे मन में यह अभिलाषा उत्पन्न होने लगी है कि कमल के समान इन चरणों को अपनी गोद में रखकर दिन रात उनकी रखवाली करें। एक तो अर्थ यही है, और एक अर्थ वो है जो मतलब कामदेव उनकी दिन रात रखवाली करे। ठीक है। शैशव, अब देखेंगे पद संख्या 3। ठीक है। शैशव यौवन दुहु मिली गेल, श्रवणक पथ दुहु लोचन लेल, वचनक चातुरी लहु लहु हास, धरनीय चांद कैल परगास। ठीक है। शैशव यौवन दुहु मिली गेल, यानी ये जो है वय संधि की पद संख्या 3 जो है वय संधि की अवस्था है। अब वय संधि यानी जब छोटी बालिकाएं होती है, बच्चियां होती है, जो बड़े हो रहे होते हैं, तो वो जब छोटे से बड़े हो रहते हैं तो 13 से 14 के बीच में, जो 12, 13, 14 ऐसे बीच में जो है टीन एज जो बोला जाता है, तो उसी के बीच में जो मन में और शरीर में यानी तन और मन दोनों में जो परिवर्तन होते हैं उन्हीं के बारे में विद्यापति ने यहाँ पर वर्णना किया है। ठीक है। शैशव यौवन दुहु मिल गेल, यानी शैशव यानी शिशु और यौवन यानी तरुण युवती, यानी दोनों ही मिल रहे हैं। ठीक है। दोनों का जो है यहाँ पर संगम हो रहा है। श्रवणक पथ दुहु लोचन लेल, यानी
श्रवणक पथ दुह लोचन लल, यानी देखो जब छोटे बच्चियां बालिकाएं, यहाँ पर बालिकाओं के बारे में कहा गया है, राधा के बारे में कहा गया है, ठीक है। तो वो छोटे से अभी बड़ी हो रही हैं, यानी शैशव यौवन दोनों के बीच की जो अवस्था है अभी, जो उसी के बारे में बोला गया है। तो श्रवणक पथ दुह लोचन लेल, यानी लोचन लेल, यानी उनकी नयन, उनकी शरीर के जो भी अंग हैं वो किस तरह विकसित हो रहे हैं, उन्हीं के बारे में यहाँ पर बोला गया है, ठीक है। और शरीर के अंग जो है विकसित होने के साथ साथ मन में भी जो भावनाएं आती हैं, सभी के प्राय तक आती हैं, ठीक है, सभी बालिकाओं के, ठीक है, लड़कियों के, जो वो टीन एज में रहती हैं, तो उनके मन में जो मन जिस तरह मन हो रहा होता है, या फिर मन विकसित हो रहा होता है, शरीर विकसित हो रहा होता है, तो जिस तरह मनोबुद्धि काम करती है उसी को यहाँ पर दर्शाया गया है। बहुत चतुर हिसाब से विद्यापति ने बहुत अच्छी तरह से यहाँ पर वर्णना किया है, ठीक है। वचनक चातुरी लहु लहु हास, धरनी चांद कैल पर गास, यानी वचन चातुरी, यानी वचन जो है, यानी छोटे शिशु रहते हैं तो उतना चतुर नहीं होते हैं, तो थोड़ा सा बड़े हो जाने पर, जैसे ही हम लोग थोड़ा सा टीन एज, यानी आप लोग समझेंगे टीन एज में जैसे हम लोग प्रवेश करते हैं, तो लहु लहु, यानी हम लोग थोड़ा चतुर हो जाते हैं, ठीक है। लड़कियां जो है चतुर हो जाती हैं। और धरनीय चांद पैल कर गास, यानी जैसे मतलब, और देखिए उनकी लहु लहु हास, यानी उनकी मुस्कान जो है धरणीय चांद कैल पर गास, यानी धरणी यानी पृथ्वी पर पड़ रही है, या ठीक है। ये राधा के बारे में बोला गया है, जैसे राधा जैसे बड़ी हो रही है तो उनकी हंसी जो है, उनकी मुस्कान जो है धरणी यानी पृथ्वी पर पड़ रही है, जैसे चांद कैल पर गास, यानी चांद की जो चांदनी चारों ओर विकृत होती है, ठीक उसी तरह प्रकाशमान हो रही है उनकी हंसी, ठीक है। मुकुर हाथ लय करे श्रृंगार, यानी मुकुर यानी आईना होता है, मुकुर हाथ में लेकर क्या कर रही है, श्रृंगार कर रही है, ठीक है। तो सखी पूछे कैसे सूरत बिहार, सखी पूछ रही है, सखी से पूछ रही है, यानी राधा पूछे कैसे सूरत विहार यानी काम क्रीड़ा, यानी पूछ रहे हैं किस तरह, मतलब काम क्रीड़ा के बारे में सखी से कौन पूछ रही है, राधा पूछ रही है, ठीक है। और निर्जन उरज हेरत कतबेरी वसु बिहुसय अपन पयोधर हेरी, देखिए निर्जन उरज यानी निर्जन में, जब भी निर्जन यानी सुनसान स्थान पर, ठीक है। कतबेरी यानी कितनी बार जो है बिहुसय अपनी पयोधर हेरी, यानी अपनी स्तनों को जो है देख रही है। तो और देखिए पहले बदरी सम पुनः नवरंग, यानी पहले जो है बदरी यानी बेर, पहले बेर के समान थे, और सम और पुनः उसके बाद जो है नवरंग यानी नारंगी फल इतना हुआ है, मतलब उसमें विकास विकसित हो रहा है, इसके बारे में बता रहे हैं विद्यापति जी, ठीक है। दिन दिन अनंग अगोरल अंग, यानी दिन जो है मतलब अगोरल यानी अगोरते रहते, मतलब देखते मतलब अपने अंग को वो राधा सॉरी दोस्तों, थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, ठीक है। दिन दिन अनंग अगोरल अंग, यानी दिन प्रति मतलब रोज देखती रहती हैं कि हमारे शरीर में कौन कौन सी मतलब जो विकास हो रहे हैं शरीर का, उसको देखते हैं, ठीक है। कौन देख रहे हैं, राधा देख रही है, ठीक है। माधव पेखल अपूरफ वाला शैशव व यौवन दुहु एक भेला, यानी माधव जो है पेखल यानी देखा, माधव जो है माधव ने देखा, माधव यानी कृष्ण ने देखा, ठीक है, अपूर्व वाला यानी इतनी अपूर्व सुंदरी वाला को देखे
जिसको मतलब जो कि शैशव और यौवन दोनों दुहु एक भेला, यानी जो शैशव और यौवन दोनों में जो प्रवेश की हुई है, यानी शैशव से अभी यौवन की ओर वो अवतरित हो रही है। ठीक है, अवगत हो रही है, अवतरित नहीं, अवगत हो रही है, यानी उनका शरीर जो है विकसित हो रहा है यौवन की ओर। ठीक है, विद्यापति कहते ही अज्ञानी दुहु एक जोग एह के कह सयानी, यानी विद्यापति कह रहे हैं कि तो है अज्ञानी, यानी राधा को बोल रहे हो अज्ञान बस है। अभी दुहु एक जोग यह के कह सयानी, यानी वो अभी शैशव में है या यौवन में है, उनमें अभी ज्ञान नहीं हो पा रहा है, वो इसीलिए बोल रहे हैं कि सयान लोग यानी चतुर लोग ही उसे बता सकते हैं कि वो अभी शैशव में है या यौवन में है या अभी वयसंधि की अवस्था में है। ठीक है, अब देखिए बचपन और जवानी दोनों मिल गए, ये व्याख्या है तीसरे का ही। आँखों ने कानों की राह पकड़ ली है। ठीक है, बातों में चतुराई आ गई है, हंसी मंद हो गई है, चंद्रमा ने धरा को प्रकाशित कर दिया। ठीक है, और हाथ में आईना लेकर तरुणी बनाव श्रृंगार रचाने लगी है। सहेली से पूछना चाहती है कि काम के लिए क्या होती है, यानी वो पूछना चाहती है। ठीक है, हाँ पूछ भी रही है अपने नैनों से, जैसे लोग पूछते भी हैं। ठीक है, हम लोग जैसे कभी कभी नैन भी हमारी बात करती है। तो अकेले में आप ही अपना सीना देखती है और अपने पूंछों की ओर देखकर आप ही मुस्कुराती है, यानी वो खुद भी अपनी स्तनों को देखकर खुद ही मुस्कुराती है। ठीक है, वे पहले बेर की तरह थे और फिर नारंगी के जितने जैसे होने लगे हैं। और कन्हई ने उस अपूर्व वाला को देखा, यह अद्भुत है, बचपन और जवानी दोनों इसी प्रकार आकर मिले हैं। और कवि विद्यापति ने तरुणी से कहा, तुम तो बहुत नादान हो, बचपन और जवानी दोनों एक जगह मिलते हैं तो एक लड़की सयानी कहलाती है। पहली बदरी कुछ पुनः, ये भी है वयसंधि की अवस्था, और ये चौथा पद है। ठीक है, पहले बदरी कुछ पुनः नवरंग, दिन दिन बाढ़े पीड़य अनंग, से पुनः भय गेल बीजकपुर, अब कुछ बाढ़ल सिरफल जोर। अभी देखिए पहले जो है बदरी यानी बेर फल के समान थे उनके, कुछ किनके, राधा जी के। फिर अभी क्या हुआ, अभी नवरंग यानी नारंगी फल जैसे विकसित हुए हैं। और दिन दिन बाढ़ पीड़य अनंग, यानी दिन दिन जब भी बीतता जा रहा है तब उन्हें कामदेव यानी काम की पीड़ा जो है सता रही है। अनंग यानी काम। ठीक है, कामदेव से पुनः भय गेल विजय कपूर, यानी अभी नारंगी से विजय कपूर यानी जो है मैथिली भाषा में हाँ विजय कपूर जो है अभी बड़ा नींबू को बोला जाता है। तो अब कुछ बाढ़ल सिरफल जोर, अब उसके बाद जो है सिरफल यानी बेल, सिरफल यानी यहाँ पर बेल को बोला गया है। बेल के इतना बड़ा हुआ है। ठीक है, विकसित हो रहा है। और माधव पेखल रमणी संधानी, घट ही भेटली करइत असनानी। ठीक है, माधव पेखल यानी माधव ने जिस रमणी को संधान किया मतलब देखा है, वो कहाँ पर देखा है, घट ही यानी घाट पर। ठीक है, घाट पर भेंट लिया है। करइत स्नान, तो क्या कर रही है राधा जो है नहा रही है। ठीक है, स्नान यानी स्नान करना। ठीक है, तन सुख सुबसन हृदय लागी, जे पय देखब तिनकर भागी, यानी तनसुख यानी उनका जो कपड़ा है सुबसन है, तनसुख जो कपड़ा है सुबसन, हृदय लागी यानी उनके शरीर से जो है चिपक गया है अंग से। ठीक है, और जे पय देखब तेकर भागी, इसको जो देखेगा उसका मतलब भाग जग जाएगा, ऐसा बोल रहे हैं। क्योंकि उनका रूप जो है इतना सुंदर है तो इसीलिए ऐसा बोल रहे हैं। ठीक है, उर्हिलोलित चाँचर केस
चामर झांपल कनक महेश, उर्हिलोलित चाचर केस। ठीक है, चामर झांपल कनक महेश, यानी देखिए उसके जो केस है, ठीक है, और यानी उनके जो दोनों स्तनों के ऊपर जो ढक गया है, ठीक है, उनके केस। और चामर झांपल कनक महेश, यानी महेश यानी शिव जी की जो प्रतिमा होती है, कनक यानी सोने की प्रतिमा को जैसे चामर यानी चामर से जो है हम लोग ढक लिए, ठीक, चामर से जैसे ढका गया है, ठीक उसी तरह प्रतीत हो रहा है। ठीक है, और भनई विद्यापति सुनह मुरारी, सुपुरुख बिलसय से बर नारी, यानी विद्यापति क्या बोल रहे हैं, सुनो मुरारी, यानी मुरारी है ना कृष्ण को बोल रहे हैं। सुपुरुख बिलसय यानी उसके साथ कौन विलास कर, मतलब कौन, हाँ विलास यानी उसको कौन विलास, मतलब उनके साथ कौन रह सकता है जो कि वर नारी यानी नर में जो श्रेष्ठ होगा, जो उत्तम होगा, तो उनका साथ उन्हीं को ही मिलेगा, ऐसा बोल रहे हैं। अभी उसकी व्याख्या देख लेते हैं। कुछ पहले से बेर के समान थे, फिर नारंगी जैसे हुए, वे दिन दिन बढ़ने लगे। कामदेव अंग अंग को पीड़ा पहुंचाने लगा और स्तन बढ़ते बढ़ते अमृत जैसे दिखाई देने लगे, और उन्होंने आगे जोर मारा और बेर फल जैसे दिखने लगे। ठीक है, कन्हाई रमण के लिए अवसर ढूंढ रहा था। ठीक है, उन्हीं की सुंदरी से उसी की सुंदरी से भेंट हो गई। वह घाट पर नहा रही थी और भीगा हुआ महीन वस्त्र वक्ष से चिपका हुआ था। ऐसे भूमिका में जो भी इस तरुणी को देखेगा उसका भाग्य जग जाएगा। ठीक है, जग जाते हैं। और लंबे गीले काले बाल इधर उधर छाती के इर्द गिर्द लहरा रहे थे, और सोने के दोनों शिवलिंग के चवल ने ढक लिया था। यानी उनको शिवलिंग किसे, यानी उनके स्तनों को जो है शिवलिंग यानी सोने के शिवलिंग से तुलना की गई है। ठीक है, और चंवर से जैसे ढक लिया गया है, तो ऐसा ही उन्होंने उपमा दिया है। ठीक है, विद्यापति कहते हैं, सुनो कन्हैया, सुंदर पुरुष ही ऐसी सुंदरी के साथ रंगरेलियां मनाती है। रंगरेलियां यहाँ पर गलत दिया हुआ है। ठीक है, यानी उनका साथ जो है वही लोग पा सकते हैं जो कि पुरुष में श्रेष्ठ हैं। ठीक है, रचनाएं उनके देखेंगे, थोड़ा सा ये इम्पोर्टेंट हो रहा है, इसलिए मैं आपको बीच में थोड़ा ऐड कर रही हूँ। उनकी विद्यापति की जो रचनाएं हैं उनको थोड़ा सा देख लेते हैं, और उनकी जो उपाधि है। ठीक है, विद्यापति वैसे तो हम पढ़ा चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा और विस्तृत थोड़ा सा देखेंगे। विद्यापति जो है संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, मैथिली, ब्रजबुली, बांग्ला और हिंदी के पंडित थे, और उनकी निम्न 14 रचनाएं मिलती है। कीर्तिलता, कीर्ति पताका, गया पतला, गंगा वाक्यावली, दान वाक्यावली, दुर्गा भक्ति तरंगिणी, पुरुष परीक्षा, प्रमाण भाव पुराण संग्रह, पदावली, भू परिक्रमा, लेखनावली, विभाव सागर, वर्ष कृत्य, शैव सर्वस्व सार। इसमें से कीर्तिलता और कीर्ति पताका जो है अपभ्रंश में लिखी गई है। ठीक है, और पदावली जो है मैथिली यानी ब्रजबुली में है, और उनके शेष ग्रंथ जो है संस्कृत में है। ठीक है, ओके सब ग्रंथ। विद्यापति की जो उपाधि है देखिए, मैथिली कोकिल, अभिनव जयदेव को जो है राजा शिव सिंह ने दिया था उनकी उपाधि। और खेलन कवि या लेखन कवि यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आप इसको थोड़ा सा सुधार लीजिए, लेखन कवि नहीं है, ये खेलन कवि है। खेलन कवि, वैशंदी के कवि, दशावसान, कवि कंठहार। ठीक है, ये सब उनकी जो है उपाधियां हैं विद्यापति की। अब देखेंगे हम लोग पद संख्या 5। खने खने नयन कोज अनसरुई, खन खन वसन धूलि तनु भरुई, खन खन दसन छटा पुटहास, खने खने अधर भागे कहूँ वास। ये देखिए, खने खने नयन यानी खने खने यानी क्षण क्षण। ठीक है, क्षण क्षण नयन, कोज अनुसर यानी अनुसरण कर रही है।
क्षण क्षण में, ठीक है। नयन, उनके नयन यानी आंखें। और खने खने वसन धूलि तनु भर हुई, यानी उनके तन यानी धूलि धूसरित हो रही, उनके वस्त्र जो हैं, उनके वस्त्र जो हैं, वसन यानी वस्त्र, धूलि धूलि से धूलि धूसरित हो रहे हैं, धूल से मतलब भर रहे हैं, ठीक है। और खने खने दसन छुटा चहु आस, यानी क्षण क्षण में जो है दसन छुटा छुट हास, यानी उनकी हंसी जो है चारों तरफ बिखर रही है। खने खने अधर भागे कहूँ वास, यानी उनकी अधरों से जो है क्या है, दसन यानी दांत, यानी दांतों से जो उनकी हंसी है वो क्षण क्षण में इधर उधर मतलब बिखर रही है उनकी हंसी जो है, ठीक है। चौकी चले खने 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 चलू मंद, मन मत पाट पहली अनुबंध। ये देखिए, चौकी चले खने खने खन चलू मन, मन मत पाठ पहली अनुबंध, यानी 1 मिनट। अच्छा ठीक है। हृदय मुकुल हेरी हेरी थोर, खने आचर दय खने भोर, यानी देखिए जो नायिका है क्षण क्षण में उनकी जो स्थितियाँ जो बदल रही उसी के बारे में यहाँ पर बोला गया है। चौकी चले खने खने चलु मंद, और मन मत पाठ पहली अनुबंध। हृदय मुकुल यानी हृदय मुकुल यानी क्या होता है, स्तन होता है यहाँ पर, ठीक है। हेरी हेरी थोर, खने खनी आचर दय खने भोर, यानी क्षण क्षण में वो हेर हेर के थोर यानी देख रही हैं, और फिर आचर दय रखने भोर, यानी वो फिर ढक दे रही है, ठीक है। और वाला से सब तारुणी भेंट, लखे न पारिय जेठ कनेट, यानी वो वाला से सब तरुण, यानी छोटी वही बच्ची भी हैं और बड़ी भी हो रही है, तो शैशव और तरुण दोनों का जो है मिला जुला रूप है। और लखे न पारिय जेठ कनेट, यानी वो अनुमान लगा नहीं पा रही हैं कि कौन बड़ा या कौन छोटा है, यानी अपने स्तनों को देखकर वो ऐसा सोच रही है, ठीक है। विद्यापति कह सुनो वर कान, तरुणिम शैशव चिन्ह न जान। सॉरी। विद्यापति कह सुन कान, तरुणिम शैशव चिन्ह न जान, यानी विद्यापति जो है क्या कर रहे हैं, तरुणिम शैशव चिन्ह न जान, यानी बोल रहे, कान यानी कान्हा को बोल रहे, कान्हा को कान बोल रहे कि सुनो विद्यापति, तरुणी और शैशव, मतलब वो तरुण है या अभी शैशव यानी युवती है, या फिर वो अभी छोटी बच्ची हैं, वो जान नहीं पा रही है, मतलब उनका कौन सा रूप है वो नहीं जान पा रही हैं, ऐसी युवती से तुम्हारी भेंट हुई है, ठीक है। अभी ये 5वां पंक्ति जो है समाप्त होता है, फिर आगे हम लोग देखेंगे, आगे के 6 से आप लोगों को मैं आगे का पढ़ाऊँगी 6 से 10 तक, ठीक है। तब तक के लिए आप लोगों को वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। आप लोग कमेंट नहीं करते हो, कमेंट कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि आप लोग की सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है, ठीक है।